बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट लाइन न्यूज और मैं हूं अली अहमद। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक भारत जंग दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 3 कश्मीरी शहीद। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा अमन डील खतरे में पड़ गई। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब, पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीत लिया। जी नाज़रीन, खबरों की हेडलाइंस आपने सुनी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि मसला कश्मीर को फौजी ताकत से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए पाकिस्तान और भारत को संजीदा मुज़ाकरात करने होंगे। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश करते हुए पाकिस्तान और भारत पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज़ाद कश्मीर में इंसानी हकूक की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वहाँ नक्लो हमल की आज़ादी है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को दौरे भी कराए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में चीजें दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही हैं। इंसानी हकूक का एहतराम बेहद जरूरी है और इख्तियार व ताकत रखने वाली इंतजामिया पर ही शहरियों को उनके बुनियादी हकूक की फराहमी की जिम्मेदारी आयद होती है। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर तवील अरसे से दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े का सबब है और मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत में नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो कश्मीर के हवाले से अपने अगस्त में दिए गए बयान पर कायम हैं और पुरअमन तस्फिये के लिए अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दो तरफा ताल्लुकात कसीरुल जिहती शोबाजात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। शाह महमूद कुरैशी ने एंटोनी ब्लिंकन को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब के साथ गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ जामे शराकतदारी के कयाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के सियासी हल के मुतमन्नी है। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की जरूरत है। पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी से अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल की राहें हमवार होंगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ कयाम अमन के लिए काविशों में शिराकत का ख्वाह है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला पुलवामा के इलाके तराल में सर्च ऑपरेशन किया और चादर चारदीवारी की बेहुरमती को रोकने पर तीनों नौजवानों को बेदर्दी से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मौलवी बशीर ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती जुल्म का नोटिस ले और मकबूजा कश्मीर इंसानी हकूक का एहतराम कराए। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा अमन डील खतरे में पड़ गई है। अफगान तालिबान और अमरीका ने एक दूसरे पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। तालिबान ने इल्जाम आयद किया है कि अमरीकी फोर्सेस दोहा अमन डील की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी इलाकों पर बमबारी कर रही हैं। उधर पेंटागन ने तालिबान पर इल्जाम आयद किया है कि इस डील के तहत तालिबान तशद्दुद में कमी लाने में नाकाम रहे हैं। अफगान तालिबान ने वाशिंगटन हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो गुज़िश्ता बरस फरवरी में दोहा में तय पाने वाले तारीखी अमन डील की खिलाफ वर्जी कर रही है। तर्जुमान अफगान तालिबान मोहम्मद नईम ने फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP को बताया कि दरअसल अमरीका इस डील की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि हर रोज ही उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोहम्मद नईम ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमरीकी फोर्सेस शहरों, गाँव और देहात में बमबारी जारी रखे हुए हैं। हमने इस बारे में अमरीकी
की फौज को मुतअद्दिद बार मुतल्ले भी किया। ये सिर्फ इस अमन डील की ही खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब। पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीत लिया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन का आसान हदफ दिया जो पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 220 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम फवाद आलम की सेंचुरी की बदौलत 378 रन बनाने में कामयाब रही और यूं मेजबान टीम को 158 रन की बरतरी हासिल की, जिसके जवाब में मेहमान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए आसान हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवाई। इमरान बट 12, आबिद अली 10 और कप्तान बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। अजहर अली 31 और फवाद आलम 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे।